हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले एक महीने का स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देखें तो 45% के कमाल के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 15% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की बात करें तो मेजरली यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे छोटे स्टॉक में जिनका प्राइस 7 रुपये 8 रुपये या 15-20 रुपये के आसपास होता है उसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं सिर्फ प्राइस देख के। उन्हें कंपनी के फंडामेंटल से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हो। और रिसेंटली वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिल रहा है ये स्टॉक, क्योंकि ऑलमोस्ट 16-17 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ने रैली दिखाई है। और ऐसी रैली में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही ट्रैप होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आने वाले टाइम में आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ब्लाइंडली इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें रिस्की स्टॉक देखने को मिल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल के ऊपर कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जैसे कि इज माई ट्रिप, HDFC AMC, वेबो ग्लोबल लिमिटेड। इन सारी वीडियोस को चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सब वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली न्यूज़ पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लॉस्ट इट्स कस्टमर्स फ्रॉम रूरल इंडिया वेयर इट वाज लीडर इन 2019। यानी कि रूरल इंडिया से कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा आप देख सकते हो, 2019 में कंपनी के पास रूरल इंडिया में अराउंड 20 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर बेस देखने को मिल रहा था और उसके सामने जियो और एयरटेल का कंपेयर करें तो सिर्फ 15 करोड़ का था। लेकिन अभी की अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हम सबको ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि भाई जियो के आने के बाद से वोडाफोन आइडिया की जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। हालांकि वो बात काफ़ी हद तक सही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने जो अपने सब्सक्राइबर बेस लूज़ किए हैं वो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक में लूज़ किए हैं। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जियो आया था और तुरंत कंपनी के सब्सक्राइबर बेस डिक्रीज़ हो गए। अभी रिसेंटली ये डेटा हमें पता चल रहा है कि भाई पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस लूज़ हुए हैं। यहाँ पे हम इस डेटा को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 2011 से 2021 तक का टेलीकॉम इंडस्ट्री का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस का डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हालांकि बहुत सारी कंपनी हमें देखने को मिल रही है, बट मेजरली एक चीज़ हम सब जानते हैं कि पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई है और जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यहाँ पे हमें मेजर बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अब एक बार हम इनका 2011 से 2021 तक का सब्सक्राइबर बेस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस 2011 में 24 करोड़ थे, जो कि फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम 2018 देखें तो 43 करोड़ तक इंक्रीज़ हो गए थे। और उसके बाद अगर हम 2018 से 2021 तक का डेटा कंपेयर करें तो सब्सक्राइबर बेस बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं, 43 करोड़ से डिक्रीज़ होकर सीधा 27 करोड़ हो गए हैं। उसके बाद अगर हम एयरटेल का देखें तो 17 करोड़ से सब्सक्राइबर बेस फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम 2021 देखें तो ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस अप ट्रेंड में जा रहा है और ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में डबल हो गया है। साथ ही साथ अगर हम जियो का देखें 2016 से तो ऑलमोस्ट 16 लाख से 5 साल में सब्सक्राइबर बेस 42 करोड़ हो गया। यानी कि बहुत ही तेज़ी से जियो ने अपने सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ किए हैं। ओवरऑल हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर बेस लूज़ किए हैं और उसी के साथ साथ एयरटेल और जियो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब एक बार हम रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूरल इंडिया में वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से लूज़ कर रहा है और यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हो। अगर हम 2020 का डेटा देखें तो 16 करोड़ से सब्सक्राइबर डिक्रीज़ होकर सीधा 13 करोड़ हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो 23 करोड़ से रूरल इंडिया में सब्सक्राइबर बेस डिक्रीज़ होकर 13 करोड़ हो गए हैं, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया की ऑलमोस्ट लीडरशिप थी।
सो ये एक कंपनी के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा रिस्की साइन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे रूरल इंडिया में उनके कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस देखें तो कंटिन्यूसली हमें इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। जियो का भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है अराउंड 18 करोड़ के, और एयरटेल के अराउंड 17 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे अगर हम सिटीज़ का परफॉर्मेंस देखें यानी कि अर्बन सब्सक्राइबर बेस का, तो यहाँ पे भी वोडाफोन आइडिया का बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म चार्ट देखें अपन तो 2018 में 20 करोड़ के सब्सक्राइबर थे जो कि डिक्रीज़ होकर सीधा 13 करोड़ हो गए हैं। सो यहाँ पे भी सब्सक्राइबर बेस बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुए हैं। बट यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 2020 में सब्सक्राइबर बेस 13.5 करोड़ थे जो कि डिक्रीज़ होकर 13.3 करोड़ हुए हैं। हालांकि पिछले साल से बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, बट लॉन्ग टर्म के चार्ट में अगर हम देखें तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और उसके सामने एयरटेल और जियो अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको इतना ज़्यादा ये डेटा क्यों डिटेल में समझाया, उसका पहला रीज़न ये है कि कंपनी के रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें रिसेंटली देखने को मिल रही थी, और ऐसा एक बार लग भी रहा था कि भाई चलो यहाँ से कंपनी अच्छी खासी रिवाइव कर सकती है। हालांकि ये मैं ऑलरेडी आपको हर बार ये बात बोल चुका हूँ कि वोडाफोन आइडिया अभी सर्वाइवल सिचुएशन में है, इनका बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये था कि जहाँ पे इनकी लीडरशिप थी वहाँ पे इन्होंने अपने सब्सक्राइबर बेस कंटिन्यूसली लूज़ किए हैं। सो फ्यूचर में उससे भी इम्पैक्ट आएगा, और ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे लेटेस्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊँ, सितंबर 2021 में कंपनी के पास 250 करोड़ का कैश है, और जो डेट है वो अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास है। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिल रहा है। हालांकि AGR ड्यूज़ के रिलेटेड गवर्नमेंट ने इनको 4 साल का मोरेटोरियम दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको अभी पेमेंट नहीं करना है। बट ओवरऑल पॉइंट ये है कि एट द एंड इनको पैसा तो चुकाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मोरेटोरियम हो गया है फिर गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस करे उससे वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट होएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग पीरियड इनको पैसा तो पे करना है। सो वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी होगी, और कॉम्पिटिटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है कि यहाँ पे अगर हम प्राइस हाइक की भी बात करें तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वोडाफोन आइडिया का 109 रुपीज़ है, एयरटेल का 153 है, और जियो का अराउंड 143 है। सो इसमें भी ये काफ़ी अपने कॉम्पिटिटर से पीछे देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना जस्ट बिकॉज स्टॉक 12 रुपये से 16 रुपये पे आ गया है तो जाके स्टॉक को खरीद लो, पेनी स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसी गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी बिल्ड मत करना। ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही पैसा डालना। अगर ये डूब जाए तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़े, और अगर आप इसमें से पैसा कमा लेते हो तो प्रॉफिट बुकिंग करके आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए, ऐसा मुझे सही लगता है। बाकी आपके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंपनी की कॉन कॉल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और एनुअल रिपोर्ट्स ये तीनों को पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे तो आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में हो सकती है। लेकिन ब्लाइंडली सिर्फ प्राइस देख के इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। सो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।